हे फोक्स, सीए रचना रानाडे हियर और आपका एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ समरी वीडियो में स्वागत है। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आई एम श्योर आपको कंपनी के बारे में काफी पता चलने वाला है, तो डायरेक्टली लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक्चुअली ये एक बहुत प्रसिद्ध शापोरजी पलोंजी ग्रुप की एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये एक ईपीसी है, या ये ईपीसी प्रोजेक्ट चलाते हैं। ईपीसी में ई का मतलब इंजीनियरिंग, पी का मतलब प्रोक्योरमेंट और सी का मतलब कंस्ट्रक्शन है। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। और इस कंपनी द्वारा पूरी की गई प्रसिद्ध प्रोजेक्ट्स में से एक महाराष्ट्र का समृद्ध महामार्ग है। ओके, मैं आपको उनके द्वारा किए गए कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट भी दिखाना चाहती हूँ। एफकॉन्स ने चेनाब ब्रिज का भी निर्माण किया है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है। और उन्होंने इस अमेजिंग अटल टनल का भी निर्माण किया है, ओके, जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। ये 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल है। मेरे हिसाब से ये मिरेक्युलस प्रोजेक्ट्स हैं, जो कोई भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं कर सकती। ये सभी कंपैरेटिवली टफ प्रोजेक्ट्स हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि हमें इस कंपनी को डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। चलें, ईपीसी पर हमारी डिस्कशन पर वापस आते हैं और समृद्धि महामार्ग पर वापस आते हैं। सबसे पहले तो वो ये तय करते हैं कि इस पूरे हाईवे का निर्माण किया जाना चाहिए, और उसके बाद इंजीनियर्स को ये तय करना होगा कि इसका रूट क्या होना चाहिए, वहाँ कौन सा लैंडस्केप होगा, लैंडस्केप रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या बनाए जाएंगे, अप्रूवल लिया जाएगा, और फिर इंजीनियरिंग डिजाइन के अनुसार मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करनी होगी। ओके, और जब प्रोक्योरमेंट हो जाती है तो तीसरा स्टेप शुरू होता है, जो है कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये होती है ईपीसी की कॉन्सेप्ट, और वो मुख्य रूप से इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल्स पर भी कई कॉम्प्लेक्स, चैलेंजिंग और यूनिक ईपीसी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, और पिछले 11 सालों में उन्होंने 17 देशों में 79 प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूरी की हैं, और इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल वैल्यू 563.05 बिलियन रुपए है। और अब एक और महत्वपूर्ण बात, और आज तक उन्होंने 79 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं, पर उनके पास 65 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दैट्स अ बिग नंबर। और गौर से सुने कि उनकी टोटल एग्रीगेट ऑर्डर बुक अभी 317 बिलियन रुपीस की है, और उनकी टोटल हिस्टोरिक एग्जीक्यूटेड वैल्यू 563.05 बिलियन रुपये है। और ये कितना है? देखिए, ये अराउंड 50% ऑर्डर बुक के रूप में है, और ये अमेजिंग है। गोइंग अहेड, मैंने समृद्धि महामार्ग के बारे में बात की, मैंने चेनाब ब्रिज के बारे में बात की, मैंने अटल टनल के बारे में बात की। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता मेट्रो के प्रोजेक्ट्स किए थे। मैंने सुना है कि उन्होंने पुणे मेट्रो के कुछ हिस्से भी बनाए हैं, और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे उनकी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। ऑल इन ऑल, अगर हम विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस वर्टिकल्स को कैटेगराइज करें जो ये कंपनी अपनाती है, तो वो 5 अलग वर्टिकल्स में प्रोजेक्ट्स लेते हैं। नंबर 1, मरीन और इंडस्ट्रियल। मरीन के अंतर्गत वो जेएनपीटी जैसे पोर्ट्स का निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ आप 4th कंटेनर टर्मिनल जेएनपीटी देखिए, जिसका निर्माण उनके द्वारा किया गया है। सरफेस ट्रांसपोर्ट्स, जैसे कि हाईवे रोड समृद्धि महामार्ग का एग्जाम्पल दिया था। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो का काम शामिल है। मैंने कोलकाता मेट्रो और पुणे मेट्रो का एग्जाम्पल दिया। हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड, तो वो न सिर्फ अंडरग्राउंड रोड्स बनाते हैं और अंडरग्राउंड टनल्स। देखिए, वो अभी एक अंडर सी टनल का भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अंडरग्राउंड सी टनल ये क्या है, या अंडर सी टनल, वो अभी इसी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और कुछ ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इंडस्ट्री एनालिसिस पर आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि ये दिवाली खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस दिवाली मैं आपसे खर्च करने की बजाय सीखने को प्रेफरेंस देने के लिए कह रही हूँ। ऑफ कोर्स आपको खर्च करना चाहिए, दिवाली है, पर आपको लर्निंग या सीखने को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। हम स्पेशल कूपन कोड लॉन्च कर रहे हैं। किसी भी कोर्स पर डिस्काउंट के लिए कूपन कोड दिवाली का उपयोग करें, और डिस्काउंट के लिए आरआर कॉम्बो इस कूपन कोड का उपयोग करें। ये स्पेशल डिस्काउंट की तरह है, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए वैलिड होते हैं। मैं आपसे कहूंगी कि आपको नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बेस्ट रिटर्न देगा। और देखिए, मार्केट इस समय थोड़ा सा जिटरी है या अस्थिर हो गया है, लेकिन जो लोग कोरोना के बाद के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मार्केट में सिर्फ अच्छी चीजें ही देखी हैं। अगर आपने हायर लेवल्स पर इन्वेस्ट किया है और अभी मार्केट लोअर लेवल्स पर है, अगर आप घबराने लगें, अगर आप अभी बेचना शुरू कर दें, अगर हम बहुत ही ज्यादा बेचना शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगा? मार्केट और नीचे चला जाएगा। तो आपको स्टॉक्स होल्ड करने के लिए कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन कहाँ से आएगा? जब आप सीखेंगे और जब आप कमाएंगे,
नॉलेज में इन्वेस्ट करें। और ये आपके लिए कूपन कोड है, इंडस्ट्री एनालिसिस के साथ आगे बढ़े। अच्छा है, हर कोई इंडिया की जीडीपी के कहानी को जानता है। आज हम एक नई कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो है जीवीए। तो जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस है? ये प्रॉस्पेक्टस से नहीं है, ये तो सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के लिए है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जीवीए 2012 से 2024 तक 7.8 ट्रिलियन से बढ़कर 14.4 ट्रिलियन हो गया। रफली ये 9.9% की वृद्धि है। YOY 2024 की बात करें तो जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो बस इसे देखें। मान ले कि एफकॉन्स 1000 लाख रुपए या सिर्फ 1000 रुपए की कॉस्ट का ब्रिज बनाती है। वो 1000 का ब्रिज बना रहे हैं, ये फाइनल वैल्यू है, और इनमें से 600 रुपए स्टील और अन्य रॉ मटेरियल के लिए लग गए थे। ओके, तो स्टील मटेरियल तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, अल्टीमेट या फाइनल वैल्यू 1000 है, तो वो 400 रुपए क्या है? ये वो वैल्यू एडिशन है जो वो कर रहे हैं। उस स्टील से जिसकी कीमत 600 रुपए थी, उस ब्रिज तक जो 1000 तक जा रहा है, और उस 400 से वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वैल्यू एडिशन लेबर कॉस्ट भी हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉफिट्स भी शामिल हो सकते हैं। ओके, वो वैल्यू एडेड ही जीवीए है, तो फिर 600 रुपए कहाँ जाएंगे? क्या 600 जीवीए नहीं है? और वो 600 स्टील इंडस्ट्री का जीवीए होगा, क्योंकि वो उनके हैं, इंडस्ट्री के हैं। ये इंडस्ट्री के 600 है। इन शॉर्ट, अब आप समझ गए होंगे कि जीवीए सेक्टोरल या इंडस्ट्री का होता है, जबकि जीडीपी जनरली किसी देश का होता है। आप इसे समझ गए होंगे, तो लॉजिकली क्या जीडीपी हमेशा जीवीए से ज्यादा होनी चाहिए? और इसका उत्तर है यस। ओके, तो आप जीडीपी वर्सेस जीवीए को समझ गए होंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखें कि भारत के कंस्ट्रक्शन जीवीए में क्या ट्रेंड है। आप जानते हैं कि जीवीए इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और आप देख सकते हैं 2020 या 2021 तक जीवीए फ्लैटिश था। आप टोटल जीवीए में कंस्ट्रक्शन जीवीए का परसेंटेज भी देख सकते हैं, या टोटल जीडीपी का जीवीए का प्रतिशत। ये 2020-21 तक गिर रहा था और यहाँ से ये बढ़ रहा है। इसी प्रकार ये एब्सोल्यूट नंबर्स में भी दिखाई देता है। बेशक ये इंडस्ट्री की दृष्टि से ये अच्छा लग रहा है। अपकमिंग मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए, अपकमिंग प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 70,000 मिलियन डॉलर है रफली। मैं इसे राउंड ऑफ कर रही हूँ। इनमें 25,000 प्लानिंग स्टेज पर और 25 अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। तो 70,000 मिलियन डॉलर की प्रोजेक्ट्स में से 50 पाइपलाइन में है, राइट? तो क्या ये अच्छा है? हाँ। फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ ऑपरेशन से ओवरऑल रेवेन्यू 1,10,000 से बढ़कर 1,32,000 हो गया है। ये मिलियंस में है। और CAGR फॉर रेवेन्यू 9.78 है। प्रॉफिट 3,576 मिलियन से बढ़कर 4,497 मिलियन हो गया है। ये 12% की ग्रोथ का पैट है। CAGR 12% है। मुझे जो बात परेशान कर रही है वो है पैट मार्जिन। ये 3.3% है। ये बहुत कम है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सभी स्मॉल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स नहीं है। सोचिए, चेनाब ब्रिज जैसा कुछ बनाना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इट्स ह्यूज, और इसमें 2 साल, 3 साल, 4 या 5 साल लग सकते हैं। अब 5 वर्ष की टाइम में क्या ये पॉसिबल है कि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए? हाँ, और जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है तो प्राइस भी बढ़ने लगती है। 2 या 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। होल कॉस्ट ओवररन, मतलब पूरी कॉस्ट शूट अप हो रही है, ये एफकॉन्स को बेयर करनी पड़ेगी, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, वो सब गवर्नमेंट को पास ऑन करेंगे, या फिर कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट बेयर करेगी और कुछ परसेंटेज एफकॉन्स बेयर करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसे बेयर नहीं करेगी और अगर एफकॉन्स इसे बेयर करेंगे, और उस सिचुएशन में क्या उनके पैट मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल सकता है? यस, इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान रहे। ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक उनके द्वारा आज तक किए गए कुल प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन में 50% ऑर्डर इन हैंड है। अगर मैं इन फिगर्स की कंपैरिजन सेल्स या रेवेन्यू के फिगर्स से करूं तो ये 3 गुना है। ये 1,32,000 मिलियन है और ये 3,17,474 मिलियन है। ये रेवेन्यू का अराउंड 3 गुना है। ये अच्छा है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो L&T एफकॉन्स की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। रेवेन्यू नंबर पर नजर डालें और रिटर्न ऑन नेट वर्थ पर भी नजर डालें। लेकिन ये पैट मार्जिन्स, और आप तो देख सकते हैं और आप जानते होंगे कि L&T कई नंबर्स में बहुत आगे है। पैट मार्जिन की बात करें तो KEC इंटरनेशनल कल्पतरू की कंपैरिजन में वो बेहतर है, लेकिन दिलीप बिल्डकॉन थोड़ा ज्यादा है। ये तो हुई पीयर कंपैरिजन की बात। अब हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमने पीयर्स के बारे में बात की थी। पीयर्स के आधार पर इंडस्ट्री पीई ये अभी 47.91 पर है, पर कंपनी पीई 35.07 पर है। ये अच्छा है,
जब कंपनी का पी इंडस्ट्री पी से कम है, इसका मतलब है कि एवरेज की कंपैरिजन में प्राइस लोअर है, कम है। ये पीई बेसिकली इंडस्ट्री एवरेज की कंपैरिजन में कम है। क्या इसे अच्छा संकेत माना जाएगा? यस। अब मेन रिस्क्स के साथ आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट रिस्क्स। कंपनी के खिलाफ टोटल लिटिगेशंस 50,000 मिलियन रुपए है, जबकि FY24 में ये 4,497 मिलियन रुपए थी। तो लिटिगेशंस एनुअल प्रॉफिट का 11 गुना है। क्या ये बड़ी बात है? इसका उत्तर है हाँ। उनके टोटल रेवेन्यू का कितना गवर्नमेंट से आता है? अराउंड 59.8, यानी देखिए उनकी 70% डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पर है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, वो क्या कर रहे हैं। पर देखिए, उन्हें हाईवे या ब्रिज या अंडरसी टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा? मैं या आप तो नहीं दे सकते, यहाँ तक कि कंपनियां भी नहीं दे सकती। ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। ओके, तो ये रिस्क का एक पार्ट है जो सिर्फ एफकॉन से रिलेटेड ना होकर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मैंने पहले ही इस पॉइंट पर बात की है। प्रोजेक्ट्स के केस में एक्चुअल कॉस्ट ओवर रनिंग, और इसे कौन बेयर करेगा, हमने इस बारे में बात की। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू पर आते हैं। फिलहाल वो कहते हैं कि टोटल इश्यू साइज जो 54,300 मिलियन का होगा, उसमें से ऑफर फॉर सेल 41,800 मिलियन का होगा। फ्रेश इश्यू सिर्फ 12,500 मिलियन का है, और वो इसका क्या करेंगे? इसका बड़ा पार्ट तो लोन चुकाने में ही चला जाएगा। हम यहाँ ऐसे लोन्स की बात कर रहे हैं जो वो रीपे करेंगे, जो काफी महंगे लोन्स हैं। वो पहले सारे बड़े लोन्स को नॉक ऑफ कर देंगे। वो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और कैपेक्स और परचेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए करेंगे। आईपीओ 25 अक्टूबर को खुलेगा और 29 अक्टूबर को क्लोज होगा। ये प्राइस बैंड है, सभी बेसिक डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। तो डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। हमने आज इस वीडियो में क्या किया है, हमने कंपनी की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हासिल की है। कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री से लेकर इसके की रिस्क्स क्या हैं, वैल्यूएशन क्या है, हर चीज डिस्कस की है। तो यहाँ पर मेरी भूमिका इस पूरी डिस्कशन को समराइज करना है। मैंने 500 पेजेस के RHP डॉक्यूमेंट्स को 15 या 16 मिनट के वीडियो में समराइज किया है। ये शायद 15 मिनट का वीडियो है। कंपनी को समझने में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऐसा किया गया था। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। वैसे ये एक शूट एंड रिलीज वीडियो है, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो पिंड कमेंट्स को चेक कर लें। मैंने वेबसाइट rachnaranaade.com की लिंक भी दी है। अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कूपन कोड का उपयोग करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, ये एक सीरियस रील है। मैं अपने नाम पर हो रहे सबसे बड़े स्कैम के बारे में बात करूंगी जो अभी चल रहा है। कुछ फ्रॉडस्टर्स मेरे वीडियो का फुटेज यूज करके AI और डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, पर उस वीडियो के सारे शब्द मेरे नहीं हैं, वो बिल्कुल अलग है। वीडियो कैसा दिखता है, इस पर एक नजर डालिए। Attention investors, your big opportunity is here. 6 months ago, we recommended NTPC stock at 235 rupees, and today it's soared to 420 rupees. If you had invested 1 lakh rupees, you'd now have 180,000 rupees in your pocket. Today, we're about to reveal another skyrocketing stock in our free WhatsApp group, one that could bring you incredible returns. Don't miss out. Join our free WhatsApp group now to get this exclusive stock tip and maximize your profits. पर फिर आप कैसे समझेंगे कि जिस एड में मैं दिख रही हूँ वो असली है या नहीं? इसके 2 सिंपल ट्रिक्स हैं। नंबर 1, अगर ये मेरा एड है तो ये मेरे अकाउंट के जरिए पोस्ट किया जाएगा जिस पर ब्लू टिक लगा है, और इसमें CA_रचना रानाडे नाम है, पर वो ब्लू टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जब भी मेरी कोई एड रन होगी तो उसमें मेरी वेबसाइट rachnaranaade.com या rachnaranaade.in पर मेरे कोर्सेज को देखने के लिए एक स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन होगी। मैं कभी भी आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए नहीं कहूंगी या कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगी। प्लीज इस बात को सभी तक स्प्रेड करने में मेरी मदद करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस रील को अपनी स्टोरी पर शेयर करें ताकि कोई भी धोखा ना खाए।